हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अजय साहनी स्टार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज अभी जो मैं चर्चा आप लोगों से करने जा रहा हूं, जो बातें मैं साझा करने जा रहा हूं, उसका नाम मैंने रखा है, एक टैग लाइन है, परिवर्तन। यह हो सकता है 2 पार्ट में हो, चूँकि अगर बड़ा हुआ तो इसे बीच में कट करेंगे और इसे 2 पार्ट में भेजेंगे। तो परिवर्तन पार्ट 1 हो जाएगा, परिवर्तन पार्ट 2 हो जाएगा। आप लोग तथ्यों पे जाइएगा, शब्दों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये समझिएगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका आशय क्या है। जानते हैं, इस दुनिया में बहुत बार आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। आपने बहुत सारे नेताओं को बहुत सारा क्रांतिकारी कदम उठाते हुए, समाज का ऐसे ऐसे विश्लेषण करते हुए सुना होगा कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और वह जनहितार्थ कार्य करते हैं। अब उस जनता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जनता की सेवक हैं वो। ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा। अब उन्हीं में से कई लोगों के बारे में जब आप पता करेंगे ना, अंदर तक की बात, तह तक की बात, तो पता चलेगा कि ये पहले भूतपूर्व अपराधी रह चुके हैं, बड़े क्रिमिनल रह चुके हैं, बहुत इन्होंने बलवा किया है, लूट खसोट के इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। और ये अब जो है विधायक, मंत्री, मिनिस्टर, सांसद आदि हैं और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो देखिए, इसका आशय क्या हुआ, ये कहने का वजह क्या था कि आदमी जब भी कुछ करता है, जब वो कुछ बड़ा करता है ना जीवन में, कुछ बड़ा उसकी उपलब्धियां उसे दिखाई देती हैं या मिल जाती हैं, तो उसके पीछे कुछ क्रांतिकारी कदम होते हैं। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण अनेकों हैं इस विषय पर। जैसे मैं रवि किशन जी का एक पोस्ट पढ़ रहा था। उन्होंने गोरखपुर, जहाँ से वो सांसद हैं, सदर गोरखपुर उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ पे उन्होंने अखबारों वालों को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसमें कहा है कि भाई भोजपुरी को ज़रूरत है एकदम सभ्यता की, अच्छे चीज़ों की, एकदम साफ़ सुथरी भोजपुरी है, बड़ा वो अश्लील होती चली गई है, उसको बड़ा गलत रूप दे दिया गया है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये लोग वो हैं कि इन लोगों ने शुरुआत किया है, सुगबुगाहट, जो जिस हद तक जा पाता है वहाँ तक जाता है। जैसे किसी को कुछ मर्यादाएं रोक के रखती हैं, किसी को कुछ लोक लिहाज रोक के रखता है, तो पूरा खुल के नहीं कुछ कह पाते हैं। आप लोगों को याद नहीं होगा, हम लोगों को याद है, जैसे कई एक चीज़ें, जैसे तुहार लहंगा उठा दे रिमोट से, इस तरह के गानों में परफॉर्म कर चुके हैं रवि किशन जी कभी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अश्लील नहीं कहेंगे इसको वो, और बहुत आप भी शायद नहीं कहेंगे, ये बहुत सभ्य है, लेकिन शुरुआत है ये पहला पायदान है। इस तरह के दौर के बाद धीरे 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 ट्रेड बदलते चला गया। जिसकी जितनी डेप्थ थी ना, सोचने की गहराई, राइटरों की, गायकों की, गाने की जो क्षमता थी, जितना छिछोरापन था, वो लोग समय के साथ निकालते चले गए। जो जितना निकाला उतना ही बड़े स्थान पे पहुंचा। अब वहां स्थान पे पहुंचने के बाद मान लीजिए कि जैसा विगत कुछ दिनों से खेसारी लाल यादव या दिनेश लाल निरहुआ या पवन सिंह जैसे भोजपुरी के बड़े कलाकारों के खिलाफ एक जन आंदोलन सा छिड़ गया है, सोशल मीडिया पे ही सही, तो वो क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोग देखिए, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने सारे चरम सीमा को, समझिए कि छूने के चक्कर में, उन लोगों ने सारे मर्यादाओं को खंड खंड किया पहले। यानी जो उनको मिला, जो अच्छा लगा, जो पब्लिक का चॉइस दिखा, वो उन्होंने गा दिया। अच्छा देखिए, मैं एक सुबह एक इंटरव्यू देख रहा था, एक ऐसे ही किसी छोटे से चैनल पर इंटरव्यू दिया था उन्होंने। कौन दिए थे? श्री कमलाकांत मिश्रा जी, जो खेसारी लाल यादव बचपन में उनके गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पे कमलाकांत मिश्रा का गांव है। तो वहाँ साइकिल से जाते थे, उनसे कुछ गुण, कुछ विद्या सीखने, उनके प्रोग्राम में जाते थे, उनका जो है कहीं ना कहीं सहयोगी बन के। एक छोटे से बाल कलाकार थे खेसारी लाल यादव। तो कमलाकांत मिश्रा एक से रिपोर्टर ने कहा है कि गुरुजी आप कुछ जो है मतलब ऐसा सुनाइए जो एकदम मज़ा आ जाए। तो आप लोग समझिएगा मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्या है। तो वो बड़े संकुचाते हुए पहले वो सोचे हैं क्या सुनाऊं, तो उन्होंने एक चीज़ याद आ गया है उनको, जो खेसारी ने ही गाया था। वो गाना बड़ा विख्यात हुआ था, वो गाना बड़ा चर्चित हुआ था, लेकिन सोचिए वो कमलाकांत मिश्रा जी का लिखा हुआ लाइन था, शब्द था, और वह उसे मंच पर तो गाते थे, लेकिन अब लोक लिहाज और उम्र ने उन्हें ऐसे रोक रखा है कि इसको वो ज़्यादा नहीं गा पाते होंगे लोगों के बीच में। फिर भी उन्होंने एक लाइन सुनाया है, सैया लइका नियर सूत जाले कोरा में, दिया के अजोरा में ना। तो उन्होंने बताया कि खेसारी बबुआ ने उनसे परमिशन लेके इस गाने को बाकायदा बड़े लेवल पे गा दिया। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है।
ये पारंपरिक लोकगीत जैसा है। फिर वो बड़े सकुचाते हुए जब वो रिपोर्टर पूछा है कि आप कुछ सुनाइए, तो उन्होंने जो सुनाया है अपने अच्छे कलेक्शन में से, तो उन्होंने क्या सुनाया है आप जरा सा 2 लाइन सुनिए। भिखारी ठाकुर बिहार के एक बहुत बड़े लेखक हुआ करते थे, बहुत बड़े कवि हुआ करते थे। वह वहाँ की राजनीति में भी बड़े चरम शिखर पर रह चुके हैं। भिखारी ठाकुर जी की कृतियाँ अनंत हैं, उनके बहुत सारे फॉलोवर फैन हैं। कल्चरल चीज़ों के वो ट्रेडिशन पे रहे, वो एकदम फोक पर रहे। तो उनका लिखा हुआ 2 पंक्ति मतलब ऐसे सुनाए हैं वो, मोर पिछुअरिया जमीरिया कि पतवा के झांझर राम, लहर झहर करे पात, ओ लहर झहर करे पात, तनिंदिया नया वे लाए राम। इस तरह के कल्चरल चीज़ों को वो सुना पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि वो बहुत चाह कर भी अश्लील और ऐसी चीज़ों को नहीं गा पाएंगे, क्योंकि एक मर्यादा है, एक सीमा है, उस सीमा ने उन्हें रोक रखा है। लेकिन जिसे, अब समझिएगा, जिसे बहुत बड़ा अचीवमेंट करना होता है ना, उसे सीमाओं को लांघना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो यही किया है खेसारी ने, पवन सिंह ने या अन्य ऐसे गायकों ने। अच्छा देखिए, हाल ही में जो विवाद उठा है खेसारी के खिलाफ, जो गाने वाने, अश्लील गाने वाने लेके जो विवादास्पद पेच हुआ है उन लोगों में, तो वो क्यों हुआ है और जो किया है खेसारी के ऊपर, जो कारनामा किया है, जो लौंडा पंकज सिंह नाम का एक बिहार का ही कोई गायक है, वो उनके मतलब फैमिली मेंबर्स को लेके, उनके बेटी का नाम लेके तमाम तरह का गाने, अश्लील गाने गाया है। तो अब देखिए, वो भी सुर्खियों में आ गया। कैसे सुर्खी में आया? इसलिए आया कि वो अश्लील गाया, समझे ना। वो अच्छा भजन गाता तो नहीं आता भाई, गंदगी गाया तो आ गया। खेसारी भी वही करते रहे तो आ गए। यानी कमलाकांत मिश्रा ने बहुत गंदगी नहीं गाया तो नहीं आए। मतलब आप समझिए, जब लांघना पड़ता है, यानी कि आपको ना परिधि तोड़नी पड़ती है। आप लोगों को एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। सरदार भगत सिंह, आज़ादी की लड़ाई, याद कीजिए अंग्रेजों का वो दौर। अंग्रेज अपने देश में लोगों को 144 धारा के तहत समझिए रखते रहे होंगे, और उस समय तो ये धारा नहीं रही होगी, लेकिन उनका अपना कर्फ्यू रहा होगा। तो वह लोग जहाँ पे गुटबाजी, गिरोहबंदी होती रही होगी, वहाँ पे इंडियंस को पीट पीट के भगाते रहे होंगे। लेकिन भगत सिंह अपने घर से कफन बांध कर जब चल दिए, वो 19 साल की उम्र, क्या सोच कर निकले होंगे कि अंग्रेज उनका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, बोलेंगे आओ आओ आओ, नमस्कार, बहुत अच्छा किया, आ गए। ऐसा तो नहीं होगा ना। वो तो उन्हें रोकेंगे। उनके जो उनका तौर तरीका था, भगत सिंह गर्म दल के नेता थे, ठीक है। वो बोले कि गोली से जवाब देंगे हम, मतलब लोगों को, वो लोग हम लोगों को अगर प्रताड़ित कर रहे हैं अंग्रेज, उनको मार के भगाएंगे, ठीक है। सिख थे, पंजाबी थे, शेर थे और एकदम जांबाज थे। और उन्होंने जो किया, तो सोचिए आप, उन्होंने जब ये किया तो एक बहुत बड़ा उनका चर्चित कांड रहा, जो भी कारनामा रहा, लेकिन उसमें से रहा कि हम असेंबली में बम फोड़ेंगे, ठीक है। किसी को घायल नहीं करना है, लेकिन बम फोड़ना क्यों है? क्योंकि जहां बहरे हों, गूंगे हों, वहां पर धमाके करने पड़ते हैं, ऐसा भगत सिंह जी ने कहा। और अपने साथियों के साथ वहां पर उन्होंने बम फोड़ा, बम फेंका और गिरफ्तार हुए। भागे भी नहीं, गिरफ्तार हुए। वह उनका गिरफ्तारी देश में और आक्रोश पैदा किया, उनकी फांसी और ज़्यादा जन आंदोलन को गति दे दी, और उसके बाद से देश को आज़ाद होने में बहुत सुविधाएं मिल गईं। अंग्रेजों को भी लगा कि देश अब बौखला गया है, बौरा गया है, अब छोड़ेगा नहीं। तो देखिए क्या हुआ है वहाँ पर। वहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, धमाके जो किए गए ना, वो बाउंड्री लाइन को पार करने वाली बात है। समझ गए बात को? यानी जब जब आपको अप्रत्याशित कार्य करना होता है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना पड़ता है। उसमें आप बाद में भले साधु बन जाओ, बाद में भले आप बोलोगे अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बस एकदम भैया साफ सुथरा चीज़ करते हैं, हम तो ये नहीं वो नहीं, मतलब आप कुछ भी कर लो, वो अतीत का कुछ पन्ना आपका भले पीछा करता रहे, अब लोग भले आपकी दाद देते रहे, कुछ भी करें, लेकिन आपको अगर अपना लोहा मनवाना है, अगर आपको एकदम कुछ समझिए कि विख्यात होना है, चर्चित होना है, अच्छा कम समय में होना है, तो और भी ज़्यादा जरूरत है इसकी। बड़े धैर्य से जीना है। जैसे कई लोग ना बड़े अच्छाइयों के साथ भी विख्यात हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ
मैं दूसरा उदाहरण दूंगा कुमार विश्वास का, महाकवि, आज के तारीख में कौन नहीं जानता उनको, पूरी दुनिया जानती है, उनका भी उदाहरण दूंगा, आप लोग अभी जान जाएंगे। पार्ट 2 में चलिए, परिवर्तन पार्ट 2 में। ये परिवर्तन पार्ट 1 था, जय जयकार जारी रहेगी, ये क्रम जारी रहेगा। ये बहुत जरूरी है जानना कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों करना पड़ता है। अपने जीवन में हर निर्णय को आप जब कुछ हट के लेंगे तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अडानी, अंबानी, ये सारे लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निर्णय लिए हैं। नेताओं का नाम ले लीजिए आप, नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, तभी तो यहाँ तक आ पाए, नहीं तो नहीं आ पाते भाई। आप अपने मुखिया जो उत्तर प्रदेश के हैं, सूबे के अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है ये। मतलब ना, आप हर क्षेत्र में ये चीज लागू होता है। अभी आप लोगों को पार्ट 2 में बताते हैं और भी कुछ चीजें। जय हिंद।